You are watching Poonch Live. सरपंच सलवा, मैं जनाब से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो सब सेंटर था वहाँ छपर तड़ा, ऊपर सलवा, मसूरी वाला, दोरी माल, चोटा वाला नक्का, सुरुती, इस सारा एरिया के सेंटर में रखा गया था। जहाँ 40 साल हो गए वहाँ पे उसको उसी जगह पे रहा है। और आज यहाँ पे कुछ सियासी लोगों ने अगर वो नई कोई चीज़ यहाँ ला के किसी लोगों को नहीं दे सकते हैं तो उनको हमारी जो दी हुई है, किसी की मेहनत है, उसको उठा के वहाँ पे लोगों में अफरा तफरी नहीं मचानी चाहिए, किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। क्योंकि इसमें मैं जाहिर कहूँगा कि डीडीसी साहब आपको इसका गौर करना चाहिए। या आपकी सुपरविजन में यहाँ काम हो रहे हैं, आपकी सदारत है यहाँ, अगर आपकी सदारत के अंदर यहाँ पे एक आदमी से छीन के दूसरे को दी जाती है वो तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और हम सीधा कहेंगे ये सब बड़ी नाइंसाफ़ी जो है वो आप करवा रहे हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पे सुपरविजन इस टाइम है। तो हम वहाँ पे लोअर सलवा जो है लोअर सलवा में रखी गई है। मैं बीएमओ साहब से, मैं एसडीएम साहब से, मैं डीसी साहब से, सीएमओ साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे एक टीम बनाई जाए जो इलाका का मायना करे कि विलेज सलवा जो है उसका सेंटर कहाँ बन रहा है, उसको कहाँ पे लोगों को उसकी चीज़ की बेनिफिट है, उसको किस जगह पे रखा जाए। मैं सरकार से ये अपील करूँगा और तवक्को रखूँगा कि यहाँ पे सीएमओ साहब और डीसी साहब जो हैं इस पे फौरी एक टीम बना के वहाँ पे भेजें, वरना हम रोडों पे उतरेंगे, यहाँ की हालात ख़राब होगी। यहाँ की हालात का ज़िम्मेवार जो हैं यहाँ के सीएमओ साहब होंगे, यहाँ के बीएमओ साहब होंगे, जो हमारी बात आज नहीं सुन रहे हैं। वहाँ पे सामान उधर ही पड़ा है। और बीएमओ साहब, अगर ये हकीकत थी जिन्होंने ऑर्डर किया है परवेज साहब ने, तो आपने दौर जब यहाँ डिप्टी का था उस टाइम क्यों नहीं उन्होंने ऑर्डर किया, उस टाइम क्यों नहीं शिफ्ट की। जब उनकी यहाँ से ट्रांसफ़र हुई है और ट्रांसफ़र होने के बाद एक ऑर्डर जो है वो शो करके चले जाते हैं कि इसको शिफ्ट किया जाए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम आज गवर्नमेंट से ये इंसाफ मांगते हैं कि वहाँ पे एक कमीशन मुकर करके उसका जायज़ा लिया जाए कि जो ये ऑर्डर किया है ये गलत किया है या सही किया है। नहीं तो हमने रोडों पे उतरना है और यहाँ की हालात ख़राब होगी, वो डीसी साहब या सीएमओ साहब जिम्मेवार होंगे। शुक्रिया। आज सलवा चपरधड़ा और सलवा नाड़ के इन दो लीडरान की क़यादत में और तमाम बुज़ुर्गों की क़यादत में ये एक बड़ा डेपुटेशन हमारे ऑफिस में मुलाकात करने के लिए आया। और ये मसाइल, चूँकि ये हमारा एक मरकज़ है और यहाँ से अवामी मसाइल जो हैं वो बज़रिया मीडिया इंतज़ामिया के नोटिस के अंदर लाए जाते हैं, उनका अजाला किया जाता है, जिसमें इन दो रहबरान ने और अवाम ने यहाँ पे बड़ी तफसील के साथ बात की है कि एक अरसा से सलवा नाड़ और सलवा छपरदड़ा के दरमियान में एक डिस्पेंसरी काम कर रही थी, सब सेंटर काम कर रहा था, जिसको हमारे साबका बीएमओ साहब जो यहाँ पर मौजूद थे, परवेज खान साहब, उन्होंने जाते जाते उसको यहाँ से शिफ्ट करने का ऑर्डर कर दिया, जिसपे ये लोग काफ़ी नाला हुए। और इनका एक प्रोग्राम था कि अवाम जो है मुंतशिर हुई और अवाम ने ये फैसला लिया था कि हम बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साथियों का कि इन्होंने अवाम को अपने मकाम पे मुतमईन किया है। और अगला फैसला जब तक इंतजामिया का मंजर आम पर आता तब तक के लिए अवाम को खामोश होने के लिए कहा है। लेकिन मैं इस मौका पे मीडिया के जरिया से इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, बिलखसूस जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जो अभी यासीन साहब आए हैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं और चीफ मेडिकल ऑफिसर के नोटिस में लाना चाहता हूं। और बिलखसूस हमारे जो नए बीएमओ साहब यहाँ पे मेडर में तैनात हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो जी शऊर आदमी है, दूरंदेश आदमी है, अवामी मसाइल का अजाला करने के लिए इंतजामिया होती है और मुझे उम्मीद है कि वो इस पे गहराई से सोचो फिक्र करेंगे। मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मामले को संजीदगी से लें और एक टीम मुकर्रर करें, जो टीम इन तमाम बुजुर्ग और उस इलाके की आवाम के साथ लेकर के ये तय करे कि किस मकाम पे ये डिस्पेंसरी होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि दो बड़े लीडर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इस इलाके की ये आवाज है और इनके परिवार जो है वहाँ क़यादत कर रहे हैं, सरपंच इनके परिवारों से हैं। और जब वहां से ये लोग चल करके आए हैं तो इंतजामिया को इस बात को समझ लेना चाहिए कि आवाम नाराज हुई है। इंतजामिया को तो ये करना चाहिए था कि उस इलाके की जितनी बड़ी आबादी है उसको मद्देनजर रखते हुए मजीद मराहत देनी चाहिए थी।
अब इतनी बड़ी आबादी को आप परेशान करके आप दूसरे इलाके के अंदर एक जो है सब सेंटर को शिफ्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि उस इलाके को कुछ ना दे, इंतजामिया के बस में है तो उस इलाके को कोई दूसरी चीज दे, लेकिन जहां तक इनका मानना है कि इनके इलाके के साथ एक बड़ी ज्यादती हुई है, इस ज्यादती को मद्देनजर रखते हुए ऑफिस के अंदर आए हैं और हमने ये फैसला लिया है कि हम एक मरतबा इंतजामिया से ये बात गुफ्त शनीद के जरिए से लाना चाहते हैं और उसके बाद अगर इंतजामिया इसके ऊपर इक़्तिबात नहीं करेगी तो इंशाल्लाह पूरी तंजीम आपके साथ है, आपको इंशाल्लाह ताला हम इंसाफ दिलवाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी जो डीडीसी काउंसिल है इसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो चुके हैं, बहुत सारे सवालिया निशान लग चुके हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप पे सवालिया निशान क्यों आ रहे हैं, आपके ऊपर ये आज जो है उंगलियां क्यों खड़ी की जा रही हैं। आप अवाम के नुमाइंदे थे, आपको अवाम को इस तरीके से जलील नहीं करना चाहिए था। बहरहाल उनके बस की बात नहीं है क़यादत करना, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और ये जो क़यादत चल करके हमारे पास आई है, इस क़यादत की लाज रखते हुए पूरी तंजीम आपको अश्योर करती है, आपको यकीन दिलवाते हैं कि इंशाल्लाह आपके हकूक़ की लड़ाई इंशाल्लाह ऊपर लेवल तक लेकर के चलेंगे और आपकी दीगर बरात जो भी है या इलाकाई मसाइल जितने भी है उसके ऊपर भी आप एक लाया अमल तय करें, पूरे तरीके से आपके हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।